जो भी है जीवन कट जाएगा, सुत देना न देना, दे करके भी ले लेना, ये सब भगवान के हाथ की बात। लेकिन पत्नी नहीं मानी, बोली महाराज अगर आप विवाह नहीं करोगे तो हम जिंदा ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि समाज में बड़ा बदनामी हो रही है श्रीमन। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब मैं ऐसे जिल्लत से भरी जिंदगी जीना नहीं चाहती। अगर आपने विवाह नहीं किया तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन ऐसे घर में नहीं रहूंगी। परिणाम ये हुआ, उत्तानपाद ने समझाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो पत्नी नहीं मानी। अंत में मजबूर होकर के महाराज को दूसरा विवाह करना ही पड़ा। हो गया विवाह। पहली जो घर में स्त्री है उसका नाम है सुनीत। सुनीत, सुमाने अच्छे और नीत माने विचार, अच्छे विचार वाली, अच्छे स्वभाव वाली। और जब दूसरी शादी, दूसरी स्त्री घर में आई, उसका नाम था स्वरुच। स्वरुच, स्वमाने अपनी और रुच माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात न सुनने वाली। जब दूसरा विवाह उत्तानपाद ने घर में कर लिया भक्तों, ऐसा ही नहीं तो विवाह करे अवध में आए, तो विवाह करे लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। सोनीति रानी थी पहले, सोनीति रानी थी पहले, सुरती दूजी आई है। भज के बहने को लइए, तुरंत काशी पठाई है। दूसरी शादी कर ली महाराज ने, दूसरी औरत आ गई घर में, पालकी में बैठ करके उत्तानपाद के दरवाजे पे। बड़ी रानी को जब ये खबर मिली है कि हमारे पति ने विवाह कर लिया, बहुत खुश हुई और खुशी खुशी दासी से सारा देती है, दासी दरबार की तरफ जाओ, जो द्वार पे हमारी छोटी बहन पालकी में बैठी, उन्हें बड़े सम्मान से बुला के लाओ और उससे जाकर ये जरूर कहना कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें घर में बुला रही है, तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारा घर में इंतजार किया। अब दौड़ी दौड़ी दासी आई और जहाँ छोटी रानी पालकी में बैठी है, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, अब ऐसे पालकी में कब तक बैठी रहोगी छुपी छुपी, चलो हमारे साथ, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही है, तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें घर में बुलाया। छोटी रानी ने सुना कि बड़ी बहन, दासी से बोली, दासी इधर आ। अरे किसका परिचय दे रही तू? कौन बहन? हम तो यहाँ कभी आए नहीं और मेरी कोई बहन भी नहीं है, और तू बता किसे रही है? मेरी कोई बहन भी नहीं है। दासी कहने लगी, आपको पताया नहीं है कि जो महाराज की पहले वाली पत्नी है ना, उन्होंने तुम्हें घर में बुलाया। जो पहले वाली का नाम सुना ऐसे मानो कि जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। दासी से बोली तो सीधी सी क्यों नहीं कहती घर में सोते हैं? अरे बोला मेरे पति
हमें घर में लाने से पहले घर में नागन को पार रखा और हमें नहीं आए। बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। जिस घर में मेरी साथी है बुला। तानपाद को बुलाया, बोले काय को चिल्ला रही हो, चलो घर के अंदर। छोटी बोली इधर आ, इधर आ। जब पहले से तुम्हारे घर में एक औरत मौजूद थी, क्यों गई हमारे पिताजी के दरवाजे पे? मेरे साथ शादी करके तुमने मेरे जीवन में जहर घुल दिया, मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया तुमने। बिल्कुल नहीं जाऊंगी महाराज, हरगिज नहीं जाऊंगी। अब बोली जब एक तुम्हारे रानी थी हमी व्यर्थ ले आए, अब भोग करन को और कभी थी वो का भार में धोखे लाए। नहीं जाऊंगी महाराज, मर जाऊंगी, लेकिन घर के अंदर नहीं जाऊंगी। बोली जाऊंगी महाराज, आत्महत्या कर लूंगी लेकिन घर में नहीं जाऊंगी। तो तानपाद बोले अब अपनी भी कहेगी हमारी भी सुनेगी। सुनो, जिससे तुम सौत कह रही हो, सच तो ये है कि वो सौत नहीं है बल्कि उसी ने हमारी शादी कराई। वो तो बहुत अच्छी आदत की है, तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहेगी, तेरे सारे घर का काम करेगी। तू जब सोएगी तो तेरे पैर भी दबाती रहेगी, लेकिन तू घर के अंदर घुस के तो देख, एक बार चल के तो देख। छोटी बोली हम बिल्कुल नहीं महाराज, हरगिज नहीं जाऊंगी। अब बोली बोली है राजा से रनिया, बोली है राजा से रनिया में नहीं रहूं, बोली है राजा से रनिया में नहीं रहूं। बोली महाराज जो तुम हमको घर में रखो, जो तुम हमको घर में रखो, बाको बाको दिखावा तुझी देरिया में नहीं रहूं, बोली है राजा से रनिया में नहीं रहूं। मर जाऊंगी महाराज लेकिन घर में नहीं जाऊंगी। वो तो हमारी सौत है और हमें तो सौत के नाम से ही जलन है, सौत के नाम से ही घृणा है महाराज। एक बात हमारी सुना, जहां वो रहेगी वहां मैं नहीं रहूंगी और जहां मैं रहूंगी वहां वो नहीं रहेगी। सीधी सी बात ये है, अगर आप उसे रखना चाहते हो तो हमारी डोली हमारे पिताजी के घर पे वापस भेज दो, और हमें रखना चाहते हो तो उस नागन को घर से निकाल करके बाहर फेंक दो। सीधी सी बात कहना चाहूंगी प्रभु, जहां वो है वहां मैं नहीं हूं, जहां मैं हूं वहां वो नहीं है। समझ गए? वो तानपाद कहने लगे अब मेरे समझ में आ ही गया कि तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। और दासी से कहने लगे, वो खड़ी खड़ी हमारी मुंह की तरफ देख रही है, जा कितनी बार मैंने तुझसे कहा और उसे भी समझाया कि मेरी शादी न करा, एक नहीं मानी। अब वो आए ऐसे समझाए ले जाए। बड़ी रानी को जब ये खबर मिली,
कि हमारे पति ने शादी तो कर ली है लेकिन हमारी सौते घर में आने से मना कर रही है। तो दौड़ी दौड़ी दरवाजे पे आई और छोटी रानी के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी है, बहन हमने अपने पति की शादी इसलिए थोड़ी कराई थी घर में कले हो कलेश हो। हमने तो शादी इसलिए कराई थी घर में सुख शांति आए। तो घर के अंदर चली चल, मैं तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहूंगी। जब तू शाम को सोएगी मैं तेरे पैर दबाऊंगी, तेरे खाए हुए बर्तनों को मैं साफ करूंगी। जब तेरे कोई पुत्र पैदा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, लेके तू घर के अंदर चली चल। और वो बड़ी रानी छोटी रानी से अपनी हीन भावना में बोली है, बहन चलो घर के अंदर चलो, चलो संभाला जा घर को, अभी तेरी दासी बन जाऊंगी। और दुई रोटी मोई देती रही हो, मैं तो तेरो लला खिलाऊंगी। तू घर के अंदर चली चल, जो भी तू काम बताएगी मैं तेरे काम में लगी रहूंगी। तू सोएगी जब सीढ़ियां पे मैं तेरे पैर दबाऊंगी। और जो ना घर को चली मैं मेरा पति को मौका दिखाऊंगी। और एक पुत्र के पीछे हुई रही ख्वारी। महाराज की व्याकुल और दिल में होने लगी। अब मूल पकड़ी गई बेटी महारानी द्वार पे रोने लगी। छोटी रानी पत्थर भाई कलेलो नाई पिघलो है। छोटी रानी पत्थर भाई कलेलो नाई पिघलो है। पत्थर भाई कलेलो नाई पिघलो। बड़ी रानी ने छोटी से कहा, जब तेरे कोई बच्चा पैदा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, तेरे खाइयों में बर्तनों को साफ करूंगी। जब तू शाम को सोएगी मैं तेरे पैर दबाऊंगी, लेके तू घर के अंदर चली चल, घर के अंदर चली चल। जो भी काम बताएगी वही काम करूंगी। जो छोटी रानी ने सुना कि मेरे बच्चे को खिलाए, मेरे बच्चे को खिलाएगी तू, और तान पास से बोली, देख लिया माना तुमने, ये क्या कह रही है, मेरे बच्चे को खिलाएगी। जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर में घुसना चाहती है? अरे तुझे अपना बच्चा देगा कौन? अगर मैंने तुझे अपना बच्चा दिया तो तुझसे जहर दे के मार डालेगी। तू क्या जाने माँ की ममता। अरे माँ की ममता तो माँ जानती है, और तू तो आज तक माँ बनी नहीं और तेरे तो कुछ हुआ ही नहीं, तो तू क्या समझेगी माँ होती क्या है? माँ बोली कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला घोंट खाई जाएगी। क्या जाने माँ, अरे माँ तो माँ जानती है, तेरे तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं, तो तू क्या समझे माँ होती क्या? एक बात और सुन, जिसने लगी गुरु की संग
मेरा लड़का दिया तो उसे जहर दे के मार डालेगा, मैं तुझे बच्चा खिलाने के लिए नहीं दे पाऊंगी। एक काम करेगी क्या, अगर तुझे रहना है तो हम तेरे ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। एहसान का पूरी बात सुन ले, बीच में मत बोल। एहसान हम ये कर रहे हैं, अगर तुझे रहना है तो घर में तेरे लिए कोई जगह खाली नहीं है, खेतों पे रहोगी, खेतों पे भाई हम एक झोंपड़ी डलवाएंगे, उसी में हम एक चाकी रखवाएंगे और एक शेर जो रोज भिजवाएंगे, जो की रोटी नमक के साथ खा के तुझे पेट भरना पड़ेगा। अगर इन बातों पे मंजूर हो तो ठीक है, और नहीं मंजूर है तो तुम्हारी जाए चामा चली जा, मर भी जाओगी तो हम रोएंगे नहीं, क्योंकि हमारे घर की नहीं, हमारे खानदान की नहीं हो, ठीक है ना। अगर जाना है तो चुपचाप निकल जा, और रहना है तो खेतों पे जाके रहो, झोपड़ी। जो उत्तान पाद ने ये छोटी के शब्द सुने तो महाराज उत्तान पाद के आंखों से आंसू निकले आए। बड़ी रानी ने अपने पति के आंसू पोंछे के बाद कही, महाराज आप क्यों रोए, आप क्यों रोए? अगर मेरे जीवन में सुख ही लिखा होता तो क्या भगवान हमें एक लड़का नहीं देता श्रीमन? आप ना रो। जो सोती हमसे कह रही बासे न मोए कोई उजर, और एक शेर पति जो बहुतुए और मैं तो ताई में कर ले गुजर। हे महाराज, एक शेर जो हमें रोज मिलेंगे, मेरी जिंदगी कट जाएगी, आप चिंता न करो। अब चलिए वो बड़ी रानी घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, अपने पति के प्यार को छोड़ करके खेतों की तरफ जा तो रही है, लेकिन दिल में विचार आ रहे हैं, परमात्मा या तो कभी स्त्री का जन्म न देना, अगर स्त्री का जन्म देना तो उसकी गोदी कभी खाली मत रखना परमेश्वर। उस स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं करता जिसको कोई लड़का नहीं होता। रोती हुई आगे बढ़ी है, अपने पति की चेहरा की तरफ बार बार मुड़ के देखती जा रही है, और विचार आ रहे दिल में कि आखिर में आंसू भरी आए और घर से महारानी चली दी। घर बार छोटो, परिवार छोटो, खेतन की रास्ता गहिली। रोती हुई घर से चली है खेतों की तरफ, उत्तान पाद उदास चेहरा लिए हुए खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो छोटी रानी उन पे भकिया के दौड़ पड़ी। क्या हुआ, ये चेहरा उतर कैसे गया? अरे कोई मर गया क्या? एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद उससे कभी बोलोगे नहीं, उससे कभी बात नहीं करोगे। उठे और चुपचाप अंदर चले गए। बड़ी रानी खेतों पे झोंपड़ी डाल के रहने लगी। देखो, एक ही पति की दोनों पत्नियां हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। कितना अंतर आया दोनों रानियों में। एक अगर आराम से बिस्तर पे सो रही है तो दूसरी उधर ठीक दोपहर में जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। एक इधर बड़े बढ़िया बढ़िया पौष्टिक भोजन खा रही है, तो दूसरी उधर जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भर रही है। एक बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी है, तो दूसरी उधर एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है। एक ही पति की पत्नियां हैं दोनों, लेकिन दोनों की किस्मत अलग हो गई। कितना अंतर आया। छोटी रानी महल में और दासिन संग
का सामना कर रही है बड़ी रानी। और एक बात और ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जब प्राणी के सब सहारे छूट जाते हैं और अपने भी जब रूठ जाते हैं तो आदमी को बाद में आत्महत्या के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। देख लिया बड़ी रानी ने अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है, तो एक दिन मन में रात में बैठी बैठी विचार कर रही है परमात्मा, अब इससे बढ़िया यह है कि मेरी मौत हो जाए वो ही ठीक है, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी जी नहीं जाती। बोली गोविंद भगवान की। इधर बड़ी रानी मन में विचार कर रही, अब इससे बढ़िया ये है कि मेरी मौत हो जाए वो ही ठीक है, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। तो एक दिन रात के अंधेरे में घर से चली है जंगल में मरने के लिए, आत्महत्या करने जा तो रही है, लेकिन दिल में बड़े विचार आ रहे हैं। सोच रही है, दीन बंधु मैंने आज तक अपने पति के बिना पूछे कदम आगे नहीं रखा, आज मैं मरने जा रही हूं, लेकिन मुझे ये कहां पता था कि मेरे जीवन में ये भी दिन आएगा। आगे बढ़ी और रोती हुई मन में विचार करती कि क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना, जीवन मेरा धूलिए हो जाएगा, क्या खबर थी हमें। जा रही है मरने, लेकिन दिल में विचार आ रहे परमात्मा, एक दुख होता मैं उसे सहन करती, भगवान ने तो हमें कदम कदम पे दुख दिया। पहला दुख मेरी गोदी खाली रही, दूसरा दुख पति की बाई छूटी गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा, क्या खबर थी हमें। रोती हुई घर से निकल गई अंधेरी रात में जंगल में मरने को। कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सुनसान रात है, पानी खोजने लगी। अकस्मात देवर्षि नारद सामने खड़े हो गए। कौन हो? पागलों की तरह भागती जा रही हो, तुम्हें ये बोध नहीं है बड़े भयानक जीव जंतु रहते, कोई शेर उठा ले जाएगा तुम्हें, कोई सब डस लेगा, आगे नहीं बढ़ो, पीछे चली जा। बड़ी रानी खड़ी हो गई, कहने लगी बाबा जी मैं तो मरने आई। तो नारद कहने लगे पागल है बेटी, काय को मरने आई है। तुझे नहीं पता है बेटी,
जो पत्ता एक बार डाली से छूट जाता है वो पत्ता कभी दोबारा डाली में नहीं जुड़ता। इंसान क्रोध में आकर के अपनी आत्महत्या तो कर लेता है, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती बेटी। जो लोग जहर खा के मरते हैं, फांसी लगा के मरते हैं, आग में जल के मरते, मर तो जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। अधोगति में भटकना पड़ता है। जब तक उम्र पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखे प्यासे दर बदर ठोकरे खाते फिरते। क्यों मरने आई हो? अपने कोमल शरीर को काय को आग में झोंक रही है तू? क्यों मरने आई? तो कहने लगी बाबा जी मेरे कोई लड़का नहीं होगा इसलिए। तो नारद हंसने लगे, हाँ लड़का नहीं होगा इसलिए। और मर जाएगी तो क्या लड़का हो जाएगा? अरे घर जा, आगे नहीं बढ़ो। कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी महाराज। तो नारद के दिल में थोड़ा तरस आ गया, बोले बेटी सुनो, बच्चे के दुख में मरने आई हो, हाँ तो तुम मरो नहीं, तुम अपने घर पे जाओ और अब हम तुम्हें ये वचन देते हैं